प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी श्री राम रतन दास जी की बीतक उनकी मेहर से, उनकी कृपा से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे अभी तो उनके संग संग उनकी यात्रा में चल भी रहे हैं। तो कल की यात्रा में महाराज जी राजा से मिलने जाते हैं और वहाँ पर 25 साधु पहले से ही होते हैं जो सुबह से दान दक्षिण का इंतज़ार कर रहे थे। महाराज जी उनको भी देखते हैं और उनकी हालत समझ जाते हैं। तो तुरंत ही राजा का जो पहरेदार होता है उसको कड़क आवाज में कहते हैं कि हम यहाँ कोई भिक्षा मांगने नहीं आए। तुम राजा से कहो कि उस गुरु जी आए हैं और उनके साथ 25 शिष्य और भी हैं, और यदि आप शीघ्रता से वापस नहीं आए तो पूरी जमात यहाँ से चली जाएगी। ये सुनकर वो पहरेदार दौड़ा जाता है और राजा भी फिर तुरंत ही उन महात्माओं के लिए और महाराज जी के लिए अच्छी दान दक्षिणा देता है, क्योंकि द्वार से खाली लौटाना तो बहुत ही अपमानजनक बात होती। जैसे ही वो दक्षिणा आती है तो वो महाराज जी सभी उन साधुओं में बांट देते हैं और साधुजन बहुत विस्मृत होते हैं, सोचने लगते हैं कि ये तो हमको जानते भी नहीं और हमने तो इनसे कुछ कहा भी नहीं। तो अब साधु हुए कुछ विस्मृत और क्या सोचने लगे, साधु सोचने लगे सब इनकी कृपा मात्र से हम राजमहल से पाई दक्षिणा आदर से जी में भी हम पड़े हुए थे यहाँ सुबह से, किसने पूछी अपनी बात, इनके आते ही एकदम से बने सब काम हमारे हाथों हाथ। तब साधुजन सब महाराज जी के पीछे पीछे चल देते हैं। उनकी कृपा को देखकर, उनके इस उदारता वाले हृदय को देखकर पूरी साधु की जमात उनकी अपनी हो जाती है। तो सुंदर साथ जी, हम भी अगर दिल में ये उदार भाव और सबके लिए सब कुछ हो, ऐसा नहीं कि केवल जो भी सृष्टि में लाभ हैं या किसी से हमें कुछ मिलना है तो उसे केवल हम अपने लिए ही मांगे, और कल्याण तो हम सभी का मांगे। सभी मानवों से प्रेम सीखें, सभी मानवों के दुख को अपना दुख समझकर और उनके दुख में शामिल हो। यहाँ पर महाराज जी ने उन साधुओं के दुख को ही तो अपना समझा। महाराज जी तो भोजन कई कई दिन करते ही नहीं थे, उनको तो आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन उन 25 साधुओं के पीछे उन्होंने ये लीला की। अब वो साधु कैसे उनके पीछे हो गए, प्रेम से महाराज जी ने उन्हें गले लगाया है। अब उनके साथ एक महात्मा जी चल रहे हैं, बहुत बेढब हैं, तांत्रिक हैं। कभी कभी शमशान से खोपड़ियाँ ले आते हैं, कभी सुल्फा ले आते हैं, कभी किसी बनिए से मीठा अपने शरीर पर ही चुपड़ आते हैं, कहीं कुछ अजीब अजीब उनके क्रियाकलाप होते हैं। लेकिन महाराज जी ने फिर भी उनको हृदय से लगाया हुआ था, उनको सहजता से अपनाया हुआ था। बार बार वो कहते थे कि आप महाराज जी हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने में सकुचाते हो, हमें हुक्म क्यों नहीं देते हो, खाने में सकुचाते हो, जो कुछ भी तुम खाना चाहो क्यों नहीं हमें बताते हो। वो बार बार कहता है महाराज जी से कि आप जो आदेश करो मैं अभी खड़ा कर दूं वो वस्तु, चाहे तुम जंगल हो चाहे वीरानगी हो, मैं पेड़ों से ही पैदा करा दूं। आप मुझे आजमाओ तो सही एक बार, आप मेरी जो तंत्र विद्या है, जो मेरे पास सिद्धियां हैं, उसका उपयोग तो करने दीजिए मुझे। आपकी चाहत क्या है मुझे बताइए, मैं वही वस्तु खड़ा कर दूं। लेकिन महाराज जी तो इन सब चाहनाओं से बहुत दूर थे। उनकी चाहना तो अपने परमात्मा को ही केवल पाना था, न उन्हें कोई स्वाद का लोभ था, न उन्हें कोई वस्त्रों का लोभ था। तो वो हमेशा ही ये कहते थे कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो सुंदर साथ जी, जैसा महाराज जी ने कल की बीतों में बताया कि एक साधक को अपना लक्ष्य उसकी नज़र में प्रधान होना चाहिए, तो इस तरह से महाराज जी भी जिस लक्ष्य पे निकले थे उनकी नज़र में वही लक्ष्य था कि मुझे उस परमात्मा को प्राप्त करना है। उसके अलावा मार्ग में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो सहजता से अपनाते जा रहे हैं, लेकिन किसी में लोभ लालच में नहीं फंस रहे हैं, जैसे कि बाकी साधु लोग या ये महात्मा जी जगह जगह रुककर सबको परेशान करके चीज़ें इकट्ठी करते थे। लेकिन महाराज जी वैसा कहीं नहीं कर रहे हैं। ऐसा बहुत सुंदर ये प्रेरणा का प्रसंग कल हमने उनकी यात्रा में उनके संग संग चलकर अनुभव किया, और यही हमारे लिए सिखापन है। प्रणाम जी।